स्वागत है आप सबका आज फिर से दुबे सर के नए क्लास में। आज हम सब फिर से एक नया क्लास करेंगे और जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नशा के एमसीक्यू और एसएक्यू के बारे में। बिल्कुल वक्त ना गंवाते हुए दुबे सर के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। और पहला प्रश्न देखते हैं, नशा कहानी के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा, अज्ञेय, प्रेमचंद, यशपाल। तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद जी। नशा कहानी किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, सूक्त प्रधान शैली या विवरणात्मक शैली। तो जैसा कि आप कहानी पढ़ते समय इस बात को देखे हैं कि कहानी में बार बार मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ ऐसा हो वहाँ आत्मकथात्मक शैली होती है। तो आप इसका उत्तर देंगे पहला, आत्मकथात्मक शैली। अगला प्रश्न है, लेखक और ईश्वरी किन छुट्टियों में घर जाने का निश्चय किए? तो दीपावली की, होली की, दशहरे की या ग्रीष्मकाल की। तो पढ़े हैं जब कहानी तो आपको पता होगा कि यहाँ दुर्गा पूजा की छुट्टियों में यानी दशहरे की छुट्टी में वो लोग घर जाने का निश्चय करते हैं। लेखक और ईश्वरी कहाँ रहते थे? बोर्डिंग हाउस में, धर्मशाला में, किराए के मकान में, अतिथि गृह में। तो आप उत्तर देंगे बोर्डिंग हाउस में। खानसामों को ईश्वरी ने कितने पैसे दिए? स्टेशन पर रिफ्रेशमेंट रूम में रिफ्रेशमेंट करने जब वो लोग जाते हैं और वहाँ पर वेटर्स को यानी खानसामों को बख्शीश के रूप में, इनाम इकराम के रूप में वहाँ 1 रुपया, 4 आने, 8 आने या 10 रुपये दिए जाते हैं। तो उत्तर है 8 आने। अगला प्रश्न है, गाड़ी मुरादाबाद कब पहुँची? भोर में, दोपहर में, रात में या गोधूली बेला में? तो इसका उत्तर है भोर में। ईश्वरी के यहाँ आने वाला ठाकुर कैसा आदमी था? ईमानदार, मनचला, बातूनी, अहंकारी। तो आपका उत्तर होगा मनचला। लेखक का नशा क्यों उतरने लगा? ईश्वरी के डांटने से, यानी सबसे लास्ट में जब ट्रेन में जो घटना घटती है वहाँ की चर्चा हो रही है। और लेखक का नशा क्यों उतरने लगा? ईश्वरी के डांटने से, यथार्थ के बोध से, सहयात्रियों के विरोध से, ट्रेन की धक्का मुक्की से। तो इसका उत्तर है यथार्थ के बोध से। दशहरे की छुट्टी में लेखक अपने घर क्यों नहीं जाना चाहता था? परीक्षा की तैयारी के कारण, पैसों के अभाव के कारण, समय की कमी के कारण या घर जाने का मन नहीं था? तो इसका उत्तर है पैसों के अभाव के कारण। कहानी में लेखक का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ वीर, मनोहर, रामहरख या रियासत अली। तो आप उत्तर देंगे वीर। अर्जेंट तार की फीस प्रति शब्द कितनी थी? 4 आने, 2 आने, 8 आने या 1 रुपये? तो आपका उत्तर होगा 4 आने। इसकी चर्चा स्टेशन पर ईश्वरी और वीर रामहरख और रियासत अली के साथ करते हैं, वहीं पर इसका जिक्र है। कहानी के उस पार्ट में जाएंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न है, गाढ़े की मिर्जई और चमरौधा जूता पहनकर बाजार में कौन घूमा करते थे? महाराजा चांगरी, महाराजा चांगली, महाराजा चाकवी, महाराजा चांकली। तो आपका उत्तर होगा दूसरा, महाराजा चांगली। ड्राइवर बनने की खुशी में घर जाकर ठाकुर ने क्या किया? जब वीर ने मनचले ठाकुर को जब नौकरी देने की बात कही थी, उस समय वो यहाँ से इस बात की खुशी पाने के बाद घर में उत्सव मनाया, खूब भांग पीकर अपनी स्त्री को पीटा, मोहल्ले में खूब हंगामा किया या घर जाकर सो गया? तो इसका उत्तर होगा खूब भांग पीकर अपनी स्त्री को पीटा। वीर ने जिस यात्री को चांटे मारे वह कहाँ जा रहा था? वीर ने जिस यात्री को चांटे मारे वह कलकत्ता, प्रयाग, प्रतापगढ़ या वाराणसी जा रहा था। तो उत्तर होगा कलकत्ता। स्टेशन पर कितने आदमी स्वागत करने आए थे? जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुल 7 लोग वहाँ गए थे। 2 ईश्वरी के जमींदारी के मैनेजर थे और 5 बेगार थे। तो इसका उत्तर होगा 2, 5, 7 या 10। तो आपका उत्तर है 7। ईश्वरी का स्वभाव कैसा था? ईश्वरी का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। वह स्वभाव से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय भी था। बच्चों, यहाँ पर हम लोग ऐसे क्यों शुरू किए हैं और इसका उत्तर एकदम लिखा हुआ है।
वीर या लेखक का लोक प्रेम किस पर टिका हुआ था? लेखक का लोक प्रेम निजी दशाओं पर टिका हुआ था। इसका अर्थ है कि जैसी परिस्थिति लेखक के सामने आती थी वह उसी ढंग का ढल जाता था, या फिर वह अपने स्वार्थवश सारा काम करता था। वीर या लेखक घर क्यों नहीं जाना चाहता था? वीर या लेखक घर क्यों नहीं जाना चाहते थे? लेखक के पास टिकट कटाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसका छुट्टियों में घर जाने की इच्छा नहीं थी। वीर ही लेखक है, तो वीर या लेखक को भोजन में स्वाद क्यों नहीं मिला? अपने प्रति खानसामों यानी वेटर्स के उपेक्षित भाव को देखकर लेखक को भोजन में स्वाद नहीं मिल रहा था। गाड़ी कहाँ से चली थी और बीच में कहाँ रुकी थी? तो मैं बता दूं आपको, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ रुकी और फिर मुरादाबाद में ये लोग उतरे थे। तो इसका उत्तर होगा, रेलगाड़ी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ रुकी और लेखक और उसके मित्र ईश्वरी दोनों मुरादाबाद में उतरे थे। स्टेशन पर आए दो भद्र पुरुष के नाम क्या थे? स्टेशन पर आए दो भद्र पुरुष ईश्वरी के जमींदारी के मैनेजर थे। उसमें से एक का नाम रियासत अली था जो मुसलमान था, और दूसरे का नाम राम हरक था जो हिंदू ब्राह्मण था। एक बार महाराजा चांगली के साथ क्या हुआ था? महाराजा चांगली को कोई पहचान न सका और उन्हें मजदूर समझकर बेगार में पकड़ लिया गया। महाराजा चांगली ने क्या किया था? महाराजा चांगली ने उन दिनों 10 लाख रुपए लगाकर एक कॉलेज खोला था। ईश्वरी के गांव में लेखक किस रूप में प्रसिद्ध था? ईश्वरी के गांव में लेखक महात्मा गांधी का कुंवर चेला के रूप में प्रसिद्ध था। महरा कौन है? ईश्वरी के घर बिस्तर लगाने वाले नौकर का नाम महरा है। नशा कहानी का ठाकुर कैसा व्यक्ति था? नशा कहानी का ठाकुर गांधी का भक्त और मनचला व्यक्ति था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। प्रेमचंद जी द्वारा रचित 2 उपन्यासों के नाम बताएं। तो यहाँ पर मैंने कई दिए हैं, आप इसमें से कोई भी 2 के उत्तर दे सकते हैं, जैसे सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान। प्रेमचंद जी की कुछ चर्चित कहानियों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर है पूस की रात, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नशा, कफन। और रेलगाड़ी मुरादाबाद कब पहुंची? रेलगाड़ी मुरादाबाद भोर की बेला में पहुंची। जैसा कि ये आपका अंतिम प्रश्न था। बच्चों, मैं फिर से आपसे एक बार कह रहा हूं कि आप दुबे सर को अगर अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च बॉक्स में जाकर दुबे सर पॉडकास्ट टाइप करें। वहाँ डिफरेंट ऑडियो साइट्स पे मैं आपको मिलूँगा। वहाँ आप मेरे बहुत सारे ऑडियो सुन सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि @गुरुजी का अड्डा मेरा फेसबुक पेज है और गुरुजी का अड्डा मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप उसमें भी जुड़कर अपने से उपयोगी कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।